गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आइए ईश्वर के संबंध में हम कुछ ऐसे प्रश्नों को जानते हैं जो अक्सर हमारे मन में उठते रहते हैं और हम इनका कोई जवाब नहीं पाते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे प्रश्नों के उत्तर। ईश्वर के संबंध में हम आपको कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर देंगे जिससे शायद आप भी सहमत हों। पहला प्रश्न है कि भगवान क्या सच में होते हैं? तो उत्तर है भगवान सहज हैं। वो सिर्फ विश्वास, प्रेम, श्रद्धा और भाव का रूप है। जब तक आपके दिल में भाव नहीं होंगे वो आपको महसूस भी नहीं होंगे। इसलिए अपनी भावनाओं को दृढ़ कीजिए, अपने में श्रद्धा विश्वास को जगाइए, आपको भगवान अवश्य मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है कि कैसे पता करें कि भगवान हमारे साथ हैं? तो इसका उत्तर है कि जब आपका जीवन शुभ कर्मों से भरा हो, किसी का जब आप दिल से बुरा ना चाहते हो, दया, करुणा व परहित की भावना आपके दिल में हमेशा बनी रहती हो, तब ये विश्वास आपको रखना चाहिए कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं। शुभ कर्मों की तरफ हम तभी अग्रसर होते हैं जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है। हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर भगवान होते हैं आत्मा के रूप में। यदि हम किसी का भी बुरा चाहेंगे दिल से, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम भगवान को नहीं मानते, हम भगवान को दुख दे रहे हैं, उनका दिल दुखा रहे हैं। इसलिए कभी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। हमारे मन में दया और करुणा का होना, परहित की भावना होना, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम किसी को दुखी नहीं देख सकते। यही विश्वास हमें भगवान के पास अवश्य ले जाता है। भगवान किस किस की मदद करते हैं? आपके दिल में कभी भी ऐसा पल आए जब आप किसी की मदद कर सकते हैं और आपके दिल से आवाज़ आए तो ज़रूर करें, क्योंकि जो खुद की और औरों की मदद करता है भगवान भी उसी की मदद करते हैं। एक प्रश्न अक्सर हमारे मन में उठता है कि भगवान कैसे दिखते हैं? भगवान तो भक्तों के अनुरूप ढल जाते हैं और जिस रूप में दिल में आप उनको देखते हैं वो उसी रूप में आपको नजर आते हैं। उनके रूप अनंत हैं। भक्त प्रहलाद की जान बचाने के लिए वो नरसिंह अवतार में आ गए थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के लिए वो काली बन जाते हैं। तो आप जिस भी रूप में भगवान को पूजेंगे वो उसी रूप में आपको नजर आएंगे। भगवान हमारी कब सुनता है? ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो हर किसी के मन में आता है। हमारे मन के भाव हर पल बदलते रहते हैं। ऐसे भावों को, ऐसी इच्छाओं को भगवान कभी नहीं सुनते। लेकिन एक ऐसा भाव है जो आपके दिल से जुड़ा है, जो निष्काम भी है और आपकी अंतरात्मा से उठा हुआ हो, तो ऐसे भाव को भगवान जरूर सुनते हैं। वो किसी रूप में आपको इशारा भी जरूर करते हैं। अगला सवाल है, भगवान हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं? भगवान परीक्षा भी योग्य इंसान की लेते हैं जिन पर उनको भरोसा होता है। आप खुश किस्मत हैं कि आप पर भगवान भरोसा करते हैं। ये परीक्षा आपको आने वाले संकट से बचाती है और आपको मजबूत बनाती है। जैसे सोना तपने के बाद ही सुंदर आभूषण बनता है। जो आग में तपने के लिए तैयार हो उसी को सोना कहते हैं, चांदी कहते हैं। पत्थर को मार मार कर हथौड़ी से तराशा जाता है, तब भगवान की मूर्ति बनती है। कोई भी चीज यदि भगवान सुंदरता उसको प्रदान करना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, तो उसको हथौड़ी की मार देते हैं। हमको भी यही समझना चाहिए कि भगवान हमको दुख इसलिए दे रहे हैं कि हमारे जीवन को और सुंदर बना सकें। अंतिम सवाल है, भगवान हमारे साथ हैं या नहीं? आपका जीवन अगर शुभ कर्मों और निर्मल भाव से भरा है तो भगवान आपके साथ हैं। बस आप तो भगवान के सुमरन के साथ साथ निस्वार्थ भाव से सेवा परोपकार के कार्य करते रहिए। धीरे धीरे ही सही भगवान आपको
अवश्य मिलेंगे। शुभ कर्मों की ओर अग्रसर होते रहिए, दया धर्म को अपनाइए, किसी को दुख मत दीजिए, किसी के साथ अहित मत कीजिए, निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। इस पंक्ति को हमेशा याद रखिए और अपने जीवन में उतारिए। आज के लिए इतना ही।